स्टेम पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वो क्षेत्र जो किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। ये 5 क्षेत्र हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और जीवन को समझने का तरीका, विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाना और डिजाइन करने का तरीका, नई खोजें, नई तकनीक, नई दवाइयां जो देश और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। एक ऐसी पर्वतमाला की कहानी जो सिर्फ ऊंचाइयों में नहीं बल्कि इतिहास में भी विशाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय की। हिमालय पर्वत जो न सिर्फ भारत की शान है बल्कि भूगर्भीय चमत्कार भी है। हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि प्रकृति का जीवित इतिहास है। नदियों की जननी, बादलों का घर और साधकों की तपस्थली, हिमालय कैसे धरती की टकराहटों से जन्मा। क्या आप जानते हैं करोड़ों साल पहले जहां समुद्र था वहां हिमालय का अद्भुत निर्माण कैसे हुआ? करोड़ों साल पीछे जब 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेटें टकराई तब जन्मा था हिमालय। आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो चट्टानों में छिपी है। आपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये कैसे बने या फिर किसी ने इन्हें बनाया? नहीं, ये तो धरती की खुद की ताकत से बने हैं। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे और समझेंगे फिशन ट्रैक डेटिंग लैब क्या है, जियोक्रोनोलॉजी क्या है, विज्ञान की वो शाखा जो बताती है कौन सी चट्टान या परत कितनी पुरानी है। जियोक्रोनोलॉजी पृथ्वी की चट्टानों, परतों और जीवाश्मों की उम्र या समय का पता लगाती है। इसको जानने और समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में साइंटिस्ट सी के पद पे कार्यरत डॉक्टर विकास अदलखा। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर विकास अदलखा के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम विकास अदलखा है और मैंने ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को जो है दिसंबर 2013 में ज्वाइन किया था। और मेरा जो रिसर्च फील्ड है वो है बेसिकली हम रॉक्स को डेट करते हैं। और रॉक्स को, हिमालयन रॉक्स को डेट करने का पर्पज़ ये है कि ये पता लगाना कि हिमालय का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियन प्लेट जो है पास्ट में गोंडवाना लैंड का जो है पार्ट था, और कैसे गोंडवाना लैंड से जो है इंडियन प्लेट जो है वो अलग हो करके लोरेशिया, जो हमारी एशियन जो प्लेट थी, एशियन लैंड मास था जिसको हम लोरेशिया भी बोलते हैं, वो कैसे गोंडवाना लैंड से इंडिया जो है अलग हो करके जो है लोरेशिया से कैसे टकराया, और ये इवेंट जो है कब हुआ, पास्ट में कब ये इवेंट हुआ, और कैसे ये प्रोसेसेस जो हैं अर्थ में गवर्न करती हैं, इनको हम जो है स्टडी करते हैं। और स्टडी करते हैं कैसे, बेसिकली हम लोग जो है हिमालय में जो आज के टाइम पे हमारे को रॉक्स मिलती हैं उससे हमारे को ये एविडेंस मिलते हैं कि ये जो कुछ रॉक्स जो हैं वो सबसे पहले सबडक्शन से बनी। सबडक्शन क्या है कि जो हमारी इंडियन प्लेट जब मूव हो रही थी तो कोई भी जो प्लेट होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ओशनिक मास होता है, ओशनिक क्रस्ट होती है, और एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जब भी सबडक्शन होता है तो जब ओशनिक क्रस्ट सबसे पहले हाई डेंसिटी होने की वजह से वो एशियन लैंड मास के नीचे चली गई, और जब एशियन लैंड मास के नीचे चली गई तो क्या हुआ कि टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो मेल्ट का जो जनरेशन हुआ, और वो मेल्ट कूल डाउन हो करके हमारे को वो जो मेल्ट है आज की डेट में वही मेल्ट हमारे को लद्दाख और कराकोरम की पहाड़ियों में मिलता है, हमारे इंडियन जो हिमालयस हैं उसमें। और हमारे को वही मेल्ट जो है हमें मिलता है अरुणाचल हिमालय लोहित की पहाड़ियों में, लोहित वैली की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें। तो उन पहाड़ियों की हम केमिस्ट्री को डेट करते हैं। तो वो डेट करने के बाद उसको जो हम केमिस्ट्री का पता लगाते हैं, केमिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि ये जो रॉक्स हैं ये सबडक्शन रिलेटेड एनवायरनमेंट में बनी। और फिर हम
उस उन्हीं रॉक्स में से जो है कुछ मिनरल्स को, लाइक जिरकन जो है एक ऐसा मिनरल है जो कि इस इवेंट को जो है पूरा रिकॉर्ड करता है। कैसे कि जिरकन एक ऐसा मिनरल है कि जिसमें हमारे को यूरेनियम और लेड जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, और यूरेनियम जो है लेड में डिके होता है, और डिके होकर के जब लेड बना दिया है तो वो जब हम उसको डेटिंग करते हैं रेडियो एक्टिविटी के माध्यम से, तो वो जो हमारे को जिस टेम्परेचर पे ये लेड जो है रिटेन होना स्टार्ट होता है उस जिरकन मिनरल में, तो हमें ये पता लगाता है कि ये जो कोई भी ग्रेनेटिक रॉक्स है, सबडक्शन रिलेटेड ग्रेनेटिक रॉक्स है, ये किस टाइम पे बनी थी। तो उस डेटिंग के माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इस टाइम पे जो है ओशनिक क्रस्ट जो है, जब इंडिया जो है मूव किया और ओशनिक क्रस्ट सबडक्शन हुआ तो ये इस टाइम पे हुआ और इस एनवायरनमेंट पे हुआ। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों ने लद्दाख में काम किया है, कराकोरम में काम किया है, तो हम लोगों ने ये पता लगाया कि जो इंडियन जो लद्दाख और कराकोरम हिमालयस है, या फिर जो लोहित के जो हिमालयस है, उसमें जो है ये सबसे पहले जो सबडक्शन इवेंट जो है वो 160 मिलियन ईयर्स पहले ये सबडक्शन इवेंट जो है स्टार्ट हुआ। और इसी माध्यम से ही हमने ये भी रॉक्स को जब हम डेट करते हैं तो हमने ये पता लगाया कि जो हिमालय में जो सबसे ओल्डेस्ट जो रॉक्स हैं वो हमारी लेसर हिमालय में है। 2000 मिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक्स भी जो है हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो पूरा जो पेलियो जियोग्राफी है, हम डेटिंग के माध्यम से और उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो हिमालय का जो अलग अलग क्रिस्टल जो मास है वो किस जियोकेमिकल एनवायरनमेंट में बना है और किस टाइम पे बना है। तो जिससे हम जो है सबसे पहले, जैसे हमने सबडक्शन का बात की कि सबसे पहले ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट हुई और फिर जो है काराकोरम और लद्दाख की पहाड़ियाँ जो है वो ऊपर उठने लगी, जहाँ पर पहले जो है टेथिस नाम का एक समुद्र हुआ करता था। तो फिर क्या हुआ कि अल्टीमेटली जब सबडक्शन होने के बाद जो है इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल लैंडमास जो है वो एशिया के कॉन्टिनेंटल लैंडमास से टकराया। तब क्या हुआ कि दोनों की क्रिस्टल जो डेंसिटी है दोनों लैंडमास की बराबर हुई। अब क्या होगा कि जब क्रिस्टल डेंसिटी बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी जो रॉक्स हैं वो मेल्ट स्टेट में, डक्टाइल स्टेट में, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से जैसे हमारी बेड शीट्स जो होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं टकराने की वजह से। ऐसे ही क्या हुआ कि एक जो लैंड मास जो है वो दूसरे लैंड मास के ऊपर ओवरराइड करने लगा। तो ये जो प्रक्रिया है कि एक लैंड मास दूसरे के ऊपर ओवरराइड करने लगा, यही प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी या फिर ओरोजनी। यही कारण है कि जिसकी वजह से आज हमें जितने भी एक्टिव जो माउंटेन बेल्ट्स है उनका निर्माण होता है। तो हम लोग यहाँ वाडिया इंस्टीट्यूट में ये भी पता लगाते हैं कि कोई भी जो एक लैंडमास जो है ओवरराइड किया है दूसरे लैंडमास पे, वो किस टाइम पे किया होगा। और इसके लिए जो है हम अलग अलग डेटिंग टेक्निक्स को जो है फॉलो करते हैं। और जो सब सरफेस जब ये ओवरराइड किया, और आज की डेट में क्या हुआ कि ओवरराइड करने के बाद जो सब सरफेस में जो रॉक्स थी, आज की डेट में वो हमारे को जो रॉक्स हैं, चाहे वो सबडक्शन के टाइम पे हो, जो सबडक्शन के टाइम पे सब सरफेस में नीचे चली गई और बायंसी इफेक्ट की वजह से वही रॉक्स हमारे को 4000 मीटर या 5 किलोमीटर की हाइट पे भी हिमालय में मिलती हैं। तो सबडक्ट होने के बाद, धरती के नीचे जाने के बाद बायोंसी के इफेक्ट के कारण या फिर अलग अलग लैंड मास के ओवरराइड करने के कारण ये किस रेट से जो हैं ये चट्टानें जो हैं वो कैसे जो है आज हिमालय की पीक्स पे हमारे को मिलती हैं। तो इन रेट्स का भी हम लोग जो है डेटिंग के माध्यम से पता लगाते हैं। डॉक्टर विकास अदलखा ने हमें बताया कि उनकी स्टडी से इंडिया और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है। जो हमारी रिसर्च है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो पहाड़ जो हैं वो बनते कैसे हैं। एक तो नेचुरली कि हम जो ह्यूमन जो हैं एक क्यूरियस हैं कि कैसे जो है अर्थ प्रोसेसेस जो है गवर्न करती हैं, कैसे जो है लैंड मास एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड करके, जहाँ पर पहले टेथिस नाम का समुद्र होता था, समुद्र से जो है वो कैसे जो है समुद्र को ख़त्म हो गया और एकदम से पहाड़ जो है दुनिया का सबसे विशाल पहाड़ यहाँ पर निर्मित हो गया है। तो ये सब जो क्यूरियोसिटी है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ। तो जो साइंस का सबसे फैसिनेशन जो है किसी भी साइंटिस्ट के लिए कि कोई भी
प्रोसेसेस जो हैं अर्थ की कैसे गवर्न कर रही हैं। दूसरा जो हम डेटिंग टेक्निक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो वाडिया इंस्टीट्यूट में जो है वर्ल्ड क्लास फिशन ट्रैक डेटिंग लेबोरेटरी है। अब ये फिशन ट्रैक डेटिंग लेबोरेटरी क्या है कि ये हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो हमारा जो रॉक है वो सब सरफेस से 120 डिग्री सेल्सियस या 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से सरफेस पे किस रेट से ये मिनरल्स आया। अब क्या है कि इस डेटिंग टेक्निक की जो एक एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में, कि हम जो हिमालय में जो सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं, लाइक हमारा जो रिसेंटली एक काम जो है हमने स्टार्ट किया है कराकोरम टेथिस सीक्वेंस में, और जो ये कराकोरम टेथिस सीक्वेंस है इनकी जो रॉक्स का निर्माण जो है वो मीसोजोइक टाइम में हुआ था। और आज के टाइम पे चाइना जो है जितना भी अपना ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है वो लगभग मीसोजोइक रॉक्स में ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे जो कराकोरम की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी जो है हमारे को हाइड्रोकार्बन जो है मिल सकता है या नहीं। तो वो जानने के लिए हमने एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जब भी रॉक्स अपलिफ्ट होने के बाद सेडिमेंट्स जो हैं इरोड होकर के सेडिमेंट्री बेसिन में जमा होंगे। अब हमें ये पता चल जाए कि यदि ये जो सेडिमेंट्री बेसिन जो है इसकी डेप्थ क्या थी जब डिपोजिशन हो रहा था, तो उससे हम क्या करते हैं कि जो हम फिशन ट्रैक डेटिंग है, एपेटाइट फिशन ट्रैक डेटिंग, उसको डेट करके रॉक्स को हम ये पता लगा सकते हैं कि यस कि सेडिमेंट्री बेसिन जो है 110 किलोमीटर तक 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक डिपोजिशन हुआ। तो वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें हमारा जो ऑयल जनरेटिंग जो ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो हमारा मैच्योर हो जाता है, मतलब हमारा ऑयल का निर्माण कर देता है। तो यदि हम इस डेटिंग टेक्निक से ये पता लगा सकते हैं कि काराकोरम की पहाड़ियों में जो है ऑयल है या नहीं। तो ये रिसेंट हमारा जो काम है ये स्टार्ट किया है हमने हिमालयस में, कि जिससे हम ये चाहते हैं कि हम जो है इकोनॉमिक वे में हिमालय में, जैसे हमारे बॉर्डर जो एरियाज़ हैं जिसमें हमारे को चाइना के साथ लड़ने में या वैसे भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम जो है हमारा ऑयल का जो हम हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण करके वहीं रिफाइन करके हम अपनी जो आर्मी है जो उनको प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमारा प्लान है सर नेक्स्ट ईयर। आगे डॉक्टर विकास अदलखा ने हमें बताया कि उनकी रिसर्च का फ्यूचर एरिया ऑफ स्टडी क्या होगा। फ्यूचर एरिया सर हमारा यही है कि हमने जो रिसेंटली जो है हाइड्रोकार्बन जो पोटेंशियल है उन जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने फिशन ट्रैक डेटिंग का जो यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमने रिसेंट एरिया चूज़ किया है कराकोरम टेथी सीक्वेंस, जैसे कि मैंने बताया। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा स्पीति वैली, जो कश्मीर में जो हमारा जो बहुत बड़ा सेडिमेंट्री बेसिन है। तो अलग अलग हिमालय में जो सेडिमेंट्री बेसिन्स को हम आइडेंटिफाई करके हम उसको डेट करने का जो प्लान कर रहे हैं, जिससे कि जो हम हिमालयन रीजन्स में भी जो है हम हाइड्रोकार्बन्स को जो है पता लगा सकें, हाइड्रोकार्बन जोन को। एरिया में हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है जिसको हम फिशन ट्रैक डेटिंग लैब बोलते हैं। और ये हमारी किसी भी वर्ल्ड क्लास मीन्स चाहे हमारी लंदन में जो लैब है, चाहे हमारी ऑस्ट्रेलिया में लैब है या अमेरिका में जो लैब है, उनकी बिल्कुल टक्कर की लैब जो है हमारे यहाँ पर जो है। और अच्छी बात यह है कि अभी हमारी जो नई लैब जो यहाँ पर बनी है, हमारे को जो है विदेशी जैसे अमेरिकन जो साइंटिस्ट हैं वो भी अप्रोच कर रहे हैं, जो लोग नई लैब्स बना रहे हैं, ताकि हम लोग जो है इंटर लेबोरेटरी डाटा का जो है कंपैरिजन कर सकें। जो जिस तरीके से हमने जो हमारी लैब्स के स्टैंडर्ड्स को सेट किया है, तो दे ऑल्सो वांट कि वो भी यही चाहते हैं कि हमारी लैब्स के स्टैंडर्ड के जैसे उनकी लैब भी जो है उसका निर्माण हो सके। सर इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन के लिए लाइक ONGC जो है अभी वो रिसेंटली जो है वो भी प्लान कर रहा है कि स्पीति बेसिन में जो है हम हाइड्रोकार्बन्स को जो है सर्च कर सकें। तो उसके लिए जो है हमने अभी जो है ONGC में एक रिसेंटली प्रपोज़ल जमा किया है फॉर ए कोलैबोरेटिव रिसर्च, कि भाई जो है हम इंडस्ट्री और एकेडमिया जो है कैसे मिल करके जो है काम कर सकें, और जो हमारी जो टेक्निक की जो इम्पोर्टेंस है वो भी स्पीति बेसिन में जो है हमारे जो झंस्कार में है स्पीति बेसिन, वो उसका भी यूज़ हो सके हमारी एक्सपर्टाइज़ का। तो इसलिए हमने अभी रिसेंटली एक प्रपोज़ल जमा किया है जो कि होपफुली हम लोग उसमें सक्सेसफुल होंगे और ये कोलैबोरेशन जो है एस्टेब्लिश होगा और जल्दी हम इस पे काम शुरू करेंगे। इस पॉडकास्ट में हम आगे डॉक्टर विकास अदलखा के रिसर्च पेपर्स और अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं।
हाँ सर, हमारे जो रिसर्च पेपर हैं पूरी वर्ल्ड क्लास एक Q1 जर्नल्स में जो है छपे हैं। और रिसेंटली हमने एक अर्थ साइंस रिव्यूज़ नाम की जर्नल है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 10.8 है। और ये जर्नल में हमारे वाडिया इंस्टीट्यूट से अभी पहला ही हमारे बिल्कुल जिसमें हमारा वाडिया इंस्टीट्यूट का ही सोल कंट्रीब्यूशन है। तो ये पेपर छपा है जिसमें हमने जो है काराकोरम का जो है 800 मिलियन ईयर से पहले से लेकर के अब तक काराकोरम की पहाड़ियों का निर्माण कैसे हुआ। जो काराकोरम की पहाड़ियाँ हैं वो तब से लेकर के अब तक जो है आज की जो स्टेट है उसमें कैसे आई हैं ये। और हमारे जो रिसर्च पेपर्स जो हैं अरुणाचल हिमालय में भी रिसर्च पेपर छपे हैं, जांस्कर हिमालय में भी रिसर्च पेपर छपे हैं। तो हम लोग जो है इस फील्ड में जो है किसी भी देश से कंपैरिजन करके हम इस गति में आगे बढ़ रहे हैं। डीएसटी का इनिशिएटिव, मैं डीएसटी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जो साइंटिस्ट लोग हैं वो अपनी लैब्स में ही कन्फाइंड होते हैं। और लैब्स में जो हम कन्फाइंड होते हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं या जो रिसर्च पेपर छाप रहे हैं, तो उसका एक लेमैन जो है उसको कैसे समझेगा प्रोसेसेस को। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है जिससे कि हम जो हमारे जो विचार हैं, हमारी जो रिसर्च है एक आम आदमी तक, देश के आम आदमी तक भी पहुँचेगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी भी है, मैं मानता हूँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। स्टेम पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को उत्प्रेरित और समर्थन दिया है भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। प्रोग्राम को प्रोड्यूस मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने किया है तथा तकनीकी सहयोग जयंतिका त्रिपाठी द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए। अलविदा।